हमारा दायित्व है भाई। संजय सिंह बेल पर बाहर आ गए हैं, मुखर हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं उनको दबाने के लिए, विपक्ष पर हमला करने के लिए, विपक्ष के खिलाफ आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं। इस आरोप को मैं आपको बताता हूं, कम से कम आप पार्टी ने बोलना नहीं चाहिए। आप पार्टी का पूरा चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इन्होंने कहा था हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अन्ना बेचारे रह गए साइड पर, इन्होंने दल बना दिया। फिर उन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी। बंगला लिया तो लिया, सरकारी बंगले को तोड़ मरोड़ कर करोड़ों रुपए का खर्च कर कर शीश महल बना दिया। इन्होंने कहा था हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अब खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे में धर लिए गए। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, मगर अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा देने की मॉरल ताकत नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा तो मेरी पार्टी बिखर जाएगी। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी आरोप में अरेस्ट हुआ तो मॉरल ग्राउंड पर उसने पहले इस्तीफा नहीं दिया। और हमारा संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता की कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाए और इस्तीफा ना दे। तो ऐसा प्रोविजन भी नहीं करा कि इस्तीफा देना पड़ेगा। सब ऐसा मानते हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी चीजें हो ही जाएगी। केजरीवाल की कल्पना, इस तरह की निर्लज्जता की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं करी थी। तो क्या सरकार को बर्खास्त करने की कोई बात आप सोच रहे हैं? हम कुछ नहीं सोचते हैं, हमने कहा भी नहीं। क्या कर सकते हैं आप? ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस दिशा में कोई गया ही नहीं है। अब उनको जनता इस्तीफा कराएगी, हम नहीं कराएंगे तो कभी न कभी। केजरीवाल की जहां तक बात है, वो ये कहते हैं कि उनको सिर्फ एक बयान पर फंसाया गया, जेल में रखा गया। औरो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी हैं, उन्होंने नवंबर 22 में उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 5 करोड़ बीजेपी को दिए, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद उन पर वो जेल से बाहर निकले, उनको अप्रूवर बनाया गया, उनको माफी मिली, केजरीवाल जेल चले गए। इस सब में अप्रूवर बनाने से माफी नहीं मिलती है, केस चलता है। ये गलत फहमी फैलाई जा रही है। और सवाल इनके खिलाफ क्या सबूत है, ये हाईकोर्ट में अप्रिशिएट हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ सबूत है, उनकी केस को खारिज कर दिया गया है। अब मीडिया की जगह उन्होंने कोर्ट में जिरह करनी चाहिए। पर एक बात यह भी है कि जो पीएमएलए कानून है वो बहुत कड़ा कानून है, कड़ा ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसमें आप कर क्या रही हैं जांच एजेंसी, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते रहिए, लोगों को गिरफ्तार करते रहिए, केस की इन्वेस्टिगेशन चलाते रहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो भी टिप्पणियां हैं, इस पर जरूर सरकार और ईडी ने सोचना चाहिए, समय मर्यादा तय करनी चाहिए या, परंतु ईडी के कानून को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये कानून ऐसे ही रहना चाहिए? जी, धन शोधन के मामलों में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के मामलों में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का तो ये आरोप है कि आप उन्हें तोड़ना चाहते हैं, उन्हें खत्म ही कर देना चाहते हैं, इसलिए आपने उनके एक के बाद एक नेता, कई मंत्री उनके आज जेल में हैं और कोई भी छूट नहीं रहा है। ऐसा है भाई, इमरजेंसी से ज्यादा बड़ा प्रयास इस देश में विपक्ष को खत्म करने का हुआ ही नहीं, फिर भी कोई खत्म नहीं हुआ। और हम तो भुक्तभोगी है इमरजेंसी के, हम ये सत्य को जानते हैं। ऐसा प्रयास करना ही बेईमानी है और कोई नहीं कर रहा है ऐसा प्रयास। मगर आप भ्रष्टाचार करते जाओ, बेइंतहा भ्रष्टाचार कर दो और आपको कोई हाथ न लगाए क्योंकि आप शोर मचाओगे, ऐसा भी नहीं चलता है। भ्रष्टाचार की बात करें, आपने बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी